नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। रविवार को शहर के मिर्ची बाजार इलाके में एक हिंदू युवती को छेड़छाड़ की घटना से पूरे नागदा को तनावग्रस्त कर दिया। हिंदू संगठन ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में मेरी देरी का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। बढ़ते दबाव में पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी अन्य मांग पर अड़े रहे। पीड़िता नर्स 6 माह में हो रहे उत्पीड़न। पीड़ित युवती एक निजी क्लिनिक में नर्स के रूप में कार्यरत है। उसने बताया कि क्लिनिक के सामने आटा चक्की चलाने वाले नासिर हुसैन, बिलाल अहमद, अली अहमद और उनके साथी पिछले 6 माह से उसे परेशान कर रहे थे। रविवार को आरोपी ने बदतमीजी की, सारे हदें पार की। युवती के विरोध पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और चेतावनी दी कि पुलिस गई तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस की सुस्ती से भड़का आक्रोश घटना के बाद पीड़िता डॉक्टर के साथ थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने 6 से 8 घंटे तक मामले को टाला। इस टाल मटोल से नाराज युवती हिंदू संगठन के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। खबर फैलते ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने सीएसपी वीरेंद्र अहिरवार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की एफआईआर में देरी करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए। थाना प्रभारी का तबादला हो गया है और आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने गाली गलौज की, अनर्गल टिप्पणियां करी उन दोनों के ऊपर, माँ बेटों के ऊपर जो थे, वो जो बेटी और पिताजी थे। उसके बाद एक कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर गए थे, तो उनने जैसे तैसे उस भीड़ पर नियंत्रण करके वहाँ से उन दोनों को, पिता और पुत्री को वहाँ से आने के लिए भेज दिया गया। फिर वह जैसे तैसे थाने पर आए। उन्होंने समझा कि चलो थाने पर हमारी सुनवाई होगी, हम थाने पर सुरक्षित होंगे, पर इसका उल्टा ही हुआ। थाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने पर भी वो परेशान हुए। 12 बजे वो थाने पर आकर के बैठ गए थे। कम से कम उन्होंने 5 घंटे यहाँ इंतजार किया। इस बीच में कोई आरक्षक है राठौड़ नाम का, वो बोलता है परिजन को, जो बेटी है उसके पिताजी को बोलता है कि तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा अगर तू सामने ऐसे उंगलियां करके बात करेगा तो। अगर किसी बेटी के पिता के साथ, अगर किसी बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो पिता वास्तव में हो तो जाके परेशान हो गया हो तो ऐसे ही बात करेगा ना। अब पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अगर रवैया रखेगा तो आम व्यक्ति को कितना भयभीत हो जाएगा। वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसके बाद भी उनकी बात यहाँ सुनी नहीं गई। फिर ये जो घटना है हमारे कार्यकर्ताओं को, आपके हिंदू समाज के सभी लोगों को ध्यान में आती है। वहाँ कार्यकर्ता जाते हैं, कार्यकर्ता यहाँ के नगर के प्रमुख जो हिंदू जागरण मंच का काम देखते हैं, उनको वहाँ के टीआई साहब बोलते हैं कि तू बाहर निकल। इस प्रकार की उनकी शैली होती है, जैसे वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल देते हैं। कार्यकर्ता बोलते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई हो, तो बोले आप हिंदू समाज के लोग यहाँ ज्यादा इकट्ठे मत हो, हिंदू संगठन वाले लोग इकट्ठे मत हो, हमें हमारी कार्रवाई करना है, आज हम कर लेंगे हमारे हिसाब से कार्रवाई। इन्हें लगता है कि चलो ठीक है, कार्रवाई इन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है तो कार्रवाई हो ही जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद अरे कोई सुनो ना, कोई बेटियों के सम्मान की सरकार है सर। आज यहाँ पे एसपी साहब आएंगे और एसपी साहब के सामने बात होगी। हाँ, एसपी साहब आएंगे। 6 घंटे से इसको सस्पेंड फोटो वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदू समाज का मेला हुआ, अभी और मेला करो और एसपी साहब आएंगे। बुलाओ
कानून में बदलाव करोगे और कानून से विरोध रखते हमने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया और बात सुनो कैसे लोग बात कर ले हमने आपको सुनने के लिए 5 घंटे तक आते हैं मेरी बात सुनेंगे यार क्या सुना आपने बात सुमेधा आपकी बात सुन रहे सुमेधा आपकी बात सुन रहे सबकी बात सुन रहे हैं क्या आप लेकर आए उसके लिए हमने रिक्वेस्ट श्रीमान जी 2 मिनट श्रीमान जी आप दार्जिलिंग का अभी बता रहे हो भैया नहीं किया गया अभी बता रहा हूँ आपको श्रीमान जी आप बताओ पहले घर का बताया गया उज्जैन का बताया गया सुनो तो सही क्या समझौता कर लो हर क्राइम होगा तो यही बोलेंगे सर हिंदू संगठन को बोला सर हिंदू संगठन को बोला